हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम औसत के बारे में ही बात करेंगे। हम अपने सर के पीडीएफ के औसत के जो सवाल हैं वो कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के पहले नंबर सवाल पर। ठीक है दोस्तों, आज की स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोग पहला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, राधा को एक से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ढूंढने के लिए कहा जाता है। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देती है। ठीक है, 1 से n लगातार प्राकृतिक संख्या है भाई, उसे ढूंढने के लिए कहा गया, लेकिन वह क्या करती है, गलती करती है और एक संख्या को 2 बार जोड़ देती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 होल 11/18 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए जो 2 बार जोड़ी गई। दोस्तों उसने क्या किया, पहले तो अभी हमें इसमें नंबर ही नहीं फाइंड है कि नंबर क्या होगा। दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने एक सवाल ऐसा कर लिया था। ठीक है, उसमें क्या था, वो एक संख्या मिटा देती है, लेकिन इसमें क्या है, जोड़ देती है। उसमें मिटा दिया था और इसमें जोड़ दिया, तो होगा क्या दोस्तों, हमने बताया था कि अगर हम नंबर फाइंड करें तो जैसे हमें क्या पता है, एवरेज क्या होगा, पहली संख्या क्या है, 1 से शुरुआत होगी तो 1 प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों जो इसका एवरेज लगभग के बराबर कितना होगा, हमने मान लिया 45 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 18 से कट भी जाए। ठीक है, उसके पास तो कितना होगा, 1 प्लस n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 90 के बराबर हो गई कि नहीं होगी, मतलब n की वैल्यू कहीं ना कहीं लगभग 90 के आसपास होगी। ठीक है, कि उसे जो राधा को कहा गया होगा कि 1 से 90 तक आप संख्या ले लीजिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती से कोई नंबर जो है 2 बार जोड़ दिया। तो उसके पास 200 संख्या क्या हो गई होंगी, 90 लिखनी थी, लेकिन एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया। दोस्तों उसने कितनी संख्याओं का एवरेज निकाला होगा, 91 का संख्याओं का एवरेज निकाला होगा। अगर 91 संख्याओं का एवरेज निकाला होगा तो दोस्तों 91 का योग कितना होगा, 91 संख्याओं का योग कितना होगा, योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना था, इतना 45 11/18। अब भाई संख्याएं कितनी थी, उसे तो गलती उसे तो पता नहीं होगी कि भैया यार हमने यहाँ पर गलती की, तो वो तो 90 ही संख्या लेगी ना, वो तो 90 ही संख्या लेगी, क्योंकि औसत 90 संख्याओं का दिया है। और हमें तो पता है भाई संख्याएं कितनी थी, 90, तो 90 का योग कितना होगा, मतलब 1 से 90 तक का योग हमें पता है, 1 से लेकर 90 तक का कितना योग होगा तो पता है, 1 प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा, एवरेज कितनी संख्या होगा, 90 संख्या होगा। ठीक है, कितनी संख्या होगा, 90 संख्या होगा। अब हमें यहाँ पर पता है 90 संख्याओं का योग है, ये 91 संख्याओं का योग है। तो अगर हम बड़ी में से ये छोटी घटा दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 2 बार प्राप्त जुड़ी गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 11/18 इंटू 19 माइनस कर देंगे कितना, ये कितना हो जाएगा, 45.5 इंटू 90। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं इसको, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 18 95 11 5 55, और ये माइनस 45 इंटू 5 इंटू 90। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें क्या करेंगे, 90 कॉमन ले लेंगे, 90 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 45 माइनस का कितना बचेगा, 45.5। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस का 55 बचेगा। अब क्या करेंगे, 90 यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा, प्लस का 45, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 45 प्लस 10 का 55 के, क्योंकि भाई इसको इंटू माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। ये किससे कट जाएगा, 45 से, तो ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 10। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या है, औसत ज्ञात करना है। 1 2 2 3 3 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है, और 8 8 बार है, और 9 9 बार है, 10 10 बार है। तो इसमें क्या होगा, हमें क्या पता है औसत होता क्या, एक्चुअली हमें क्या पता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग। अब योग कैसे, तो भाई एक बार है, एक बार है, तो इसका क्या करेंगे, 1। ठीक है, ये उसके बाद ये 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, मतलब ये 4 कितनी बार है, पहले 4 बार मतलब 4 का स्क्वायर, 5 बार है मतलब 5 का स्क्वायर,
छः छः बार है मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अगर बात करें वो इसी तरह स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब हम क्या करेंगे, इसका योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 बार है तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। 3 बार है मतलब 3 का स्क्वायर, 4 बार है मतलब 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कितने का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब क्या करेंगे, अब संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याएं, संख्याओं की संख्या तो हमें पता है 1 बार है और 1 2 बार है, 3 कितनी बार है 1 2 3 3 3 बार है, 4 कितनी बार है 1 2 3 4 4 कितनी बार है 4 बार है। इसी तरह डॉट 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 कितने तक 10 तक, ठीक है, इसी तरह कितने तक 10 तक। तो हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, इसका हमें फॉर्मूला पता था कि अगर स्क्वायर दिया गया हो 1 से, अगर प्रथम 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्या पहली बात 1 ही से शुरू होती है, ठीक है, पहली बात तो क्या 1 ही से शुरू होती है, इसका क्या होता है एवरेज। अगर दोस्तों हम बात करें एवरेज की उसके योग की तो होता क्या 1/6 n+1 2n+1 होगा कि नहीं। और जो इनका जो होता है, जो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है तो वो क्या होता है n+1/2 मतलब 1/2, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इन सभी का योग हो गया, ठीक है, ये इन सभी का क्या हो गया, योग हो गया। दोस्तों हम क्या करेंगे, n से n कट जाएगा, 2n ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 कहाँ नीचे आएगा ना, 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। अब n की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू 10 है क्योंकि दोनों में 10 है, तो 2 × 10+1 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 20 और कितना 21 डिवाइडेड बाई 3 = 7, ठीक है। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 17 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 59 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 62 है, तो नवीं संख्या क्या होगी। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या देखते हैं, पहले 9 संख्याओं का दे दिया गया और आखिरी 9 संख्याओं का दे दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे और संख्या कितनी है 17। पहले बार हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये यहाँ 9 है और यहाँ 9 का योग कितना होगा 18, जो कि संख्या कितनी 17। इसका मतलब जो नवी संख्या होगी वो 2 बार काउंट हो गई होगी, ठीक है, नवी संख्या 2 बार काउंट हो गई होगी। अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, 17वीं संख्या का औसत 60 है, इसका मतलब जितने भी 17 संख्या सबके पास 60 60 60 60 सबके पास 60 है। अगर हमने मान लिया पहली जो 9 संख्याओं का औसत 59 है, अगर पहली 9 संख्याओं का औसत 59 है तो ये औसत से कितना कम है भाई, 1 कम है कि नहीं, 1 कम है, कितनी संख्याओं का 9 संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा -9। अब बात करें बाद की 9 संख्याओं का औसत, ये 62 है, तो ये एक्चुअल एवरेज से कितना अधिक है, ये तो भाई 2 अधिक है। कितनी संख्याओं का, बाद की 9 संख्याओं का, एक्चुअल में कितना अधिक है 18। बट हमें क्या पता है, जो नवी संख्या होगी वो तो 60 तो होगी और बाकी जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये 9 है और ये 18 मतलब प्लस का 9 आ रहा है, प्लस का 9, तो ये एवरेज में 9 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 69। तो कितना हो जाएगा 69, क्योंकि जो नवी संख्या है ना वो 2 बार काउंट कर ली गई है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 17 संख्या एक बार बना के दिखा देते हैं। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए अगर हम पहले लिख लें एक, ये कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 संख्या हो जाएंगी। अगर बाद से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक भी 9, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 9, ठीक है। मतलब जो नवी संख्या होगी वो 2 बार काउंट हो जाएगी, ठीक है। एक बार क्या है ये 9 कम है और एक बार 18 ज़्यादा है, तो एक्चुअल में कितना होगा 9 तो ज़्यादा होगा। हमने क्या माना था सबके पास 60 60 60, तो 9वीं के बाद भी 60 होगी, बट ये 9 ज़्यादा निकल के आ रही है तो 9 इसमें ज़्यादा कर देंगे, कितना हो जाएगा 69, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 17 संख्याओं का औसत 163 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 179 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 146 है, नवी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये भी सवाल पहले जैसा है, यहाँ पर भी 17 संख्याएं हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ये 9 और ये यहाँ की 9 का मिला के कितना 18 और संख्या कितनी 1 कम, तभी इसमें क्या होगा कि 9 संख्या क्या होगी
तभी ऐसा होगा कि नौवीं संख्या 2 बार होगी। हम देख लेते हैं हमने औसत क्या है। सबके पास 163 है, हमने मान लिया सभी संख्याओं के पास 163 है, लेकिन हुआ क्या कि पहली जो 9 का औसत है 179 है। तो भाई ये कितना अधिक है, ये देखेंगे 7 और 9 7 16 अधिक है, कितनी का 9 का अधिक है। हमने देख लिया 16 अधिक है कितनी संख्याओं का 9 का, और बाद की 9 संख्याओं का औसत कितना है, ये 14 3 17, ये 17 कम है कितनी संख्याओं का, 9 संख्याओं का। 9 संख्याओं का 17 कम है। अब एक्चुअल में होगा क्या, ये इसको अगर हम इसमें से 9 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 16 माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9 बच जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने एवरेज क्या था 163, नवी संख्या के पास 163 था, लेकिन ये क्या था 9 कम था। अगर 9 कम था तो कितना आ जाएगा 154। यही है दोस्तों नवी संख्या। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 83 परिणामों का औसत 48.5 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है और अंतिम 23 परिणामों का औसत 53.5 है, तो 60 क्या कह रहा है, 16th नंबर हमें फाइंड करना। ठीक है, ये दोस्तों सवाल आप लोगों को पहले जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा उस सवाल से थोड़ा सा चेंज है। कैसे, देखिए यहाँ पर 69, ठीक है, और यहाँ पर 23। इसमें जो यहाँ पर 60वीं नंबर दी गई वो 2 बार नहीं आया है। हम देख लेते हैं कैसे, ये 2 बार आया ही नहीं। हमने क्या वहाँ पर क्या करते थे, इनका जो जोड़ लेते थे और ये देखते थे ये 1 कम होता था, लेकिन यहाँ पर इनका योग तो 82 आ रहा, और इस बार ये 1 ज़्यादा है। इसका मतलब जो 60वीं संख्या है ये 2 बार नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर कितनी हमने मान लिया, पहले 69 संख्या होंगी, बीच में क्या होगी 60 नंबर, उसके बाद क्या होगा 61 से लेकर 83 नंबर तक, यहाँ से 83, ये 23 संख्या हो जाएंगी और ये 59 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, और बीच में ये 60 नंबर रह जाएगा। लेकिन हमें दिया क्या है, जितने भी संख्याएं हैं सबका एवरेज कितना है 48.5 है, लेकिन जो पहले कितना 59 परिणामों का औसत कितना दे दिया गया 45.5 तो ये एवरेज से कम होगा। एवरेज तो इतना है, लेकिन ये एवरेज से कितना कम है, माइनस कितना कम है 3। ठीक है, कितना कम है 3 गुणे कितना 59। ठीक है, अब 60 जो 16th नंबर होगा हमने मान लिया 16th नंबर एवरेज के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने मान लिया था सबके पास 48.5 सभी के पास है। ठीक है, अब लेकिन जो 23वां नंबर है क्या कह रहे हैं, अंतिम 23 परिणामों का औसत कितना है 53.5 है। ये एवरेज से कितना अधिक है, कह रहा है एवरेज से कितना अधिक है 7, कितना अधिक है 7। ठीक है, नहीं 7 सॉरी 7 नहीं 8 5 अधिक है। ठीक है, कितनी संख्या होगा 23 संख्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले तो इसमें गुणा करेंगे, पहले तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, और इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 155 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 150 में हम 27 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 771। तो एक्चुअल में ये अभी कितना कम है, एक्चुअल में अभी इन दोनों का मिला के अभी कितना कम है दोस्तों, अभी भी मिला के कितना 5 मतलब 20 50 मतलब 57 मतलब 62, अभी भी कितना कम है 62, अभी भी कितना कम है एक्चुअल में अभी भी 62 कम है। तो भाई ये तो मिलाकर 62 कम है, तो एवरेज बराबर करने के लिए भाई हमको इसको 62 देना पड़ेगा। 60वीं नंबर कितना है, इतने नंबर होगी, लेकिन ये 62 कम है, तो भाई हमें इसको 62 और देना पड़ेगा। तो कितना होगा 0.580 और 6 4 10 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 110.5। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी दोस्तों अलग ही सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, पहली 7 हमें पता है, ये जो 7 है और ये जो बाद की 7 है ये कितना होगा, जोड़ के 14 होगा, और संख्या कितनी 13। इसका मतलब जो 7वीं संख्या होगी वो 2 बार काउंट कर ली गई है इसमें, तो ये पक्का क्लियर हो गया। तो होगा क्या, पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना 61, तो भैया ये एवरेज भैया 63 है, तो ये तो भाई 2 कम हो गई, कितनी संख्या का 7 संख्याओं का। और बाद की जो 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, उनका 67, तो 4 अधिक है कितनी संख्या को 7 संख्या को। तो भैया ये 7 दूनी 14, ये 7 चौका 28। तो एक्चुअल में जो 60 संख्या होगी 16th नंबर जो होगा वो 14 अधिक होगा। 63 में से कितना 14 + 14 अधिक होगा। ठीक है, अगर देखो होगा क्या, 14 तो अधिक होगा,
दोस्तों इसमें हम ये एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर सातवीं संख्या को हटाने के बाद क्या होगा। दोस्तों सातवीं संख्या तो इतनी आएगी, ठीक है, और सबके पास हमने मान लिया कितना है, सभी के पास 63 सभी के पास है। तो भैया अगर सातवीं संख्या को हटाएंगे तो वो अपना तो लेकर जाएगा ही जाएगा। संख्याएं कितनी है, 13 संख्याएं। जब सातवीं को हटाएंगे तो बचेंगी कितनी, 12 संख्याएं बचेंगी, ठीक है, ये तो समझ में आएगा। अब सबको अगर हटाएंगे, अगर सातवीं संख्या को हटाएंगे तो भैया वो 63 से लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और जो बचेगा 14 बचेगा, जो 14 बचेगा तो वो भी तो लेकर जाएगा। अब भाई 14 किस उसने उसके पास एवरेज से इतना अधिक है, हमने बताया था शुरुआत के पार्ट 1 वीडियो में ही, अगर एवरेज से उसके पास जितना अधिक होगा वो तो क्वांट्री कर दी, मतलब वो बराबर बांट दिया होगा सभी में। किस में बांटा होगा भाई, 13 संख्या है, सातवीं संख्या ने मतलब एक संख्या ने सब में बांट दिया, तो भैया 12 संख्या में बांटा होगा ना, 14 अगर 12 संख्या में उसने 14 बांटा होगा तो कितना बांटा होगा, 1.1, इसको काट लेंगे 7, ये आ जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 1.666 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.17 लिख सकते हैं, ठीक है, काटने पर। इसका मतलब उसने सभी में से इतना इतना और लेकर जाएगा, ठीक है, सभी में से इतना इतना और लेकर जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना था, 63 सभी का। अब भैया जो 7वां नंबर अगर हटाएंगे तो वो इतना और लेकर जाएगा, मतलब इतना और माइनस करेगा, ठीक है, कितना माइनस करेगा, 1.17 माइनस करेगा, तो कितना हो जाएगा 83 पॉइंट, इधर कितना आ जाएगा 221 और ये 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहले 17 का औसत और अंतिम 17 का औसत दे दिए गए और 17वीं संख्या को उसमें क्या कह रहा है, बाहर रख दिया जाए, तो शेष संख्या का औसत बताइए। दोस्तों इसके पहला सवाल हमने ये ऐसा ही कर लिया था। अगर दोस्तों वो समझ में नहीं आया है तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ पर 17 यहाँ पर है और 17 संख्याओं का यहाँ पर भी पूछ रहा है। दोस्तों इनका योग कितना होगा, 34, और संख्याएं कितना दे दिया गया है 33, मतलब संख्या कितनी, एक कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 17वीं संख्या होगी वो 2 बार काउंट हो गई होगी। 17वीं संख्या क्या होगी, 2 बार काउंट हो गई होगी। तो करेंगे क्या, हम वैसे ही करेंगे। अगर 74 है और ये 72 है, मतलब ये कितना कम है, 2 कम है, कितने लोगों का, 17 लोगों का। अगर अंतिम 17 पूछे तो भाई ये 5.2 अधिक है, कितने लोगों का, 17 लोगों का, 17 लोगों का 5.2 अधिक है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें 17 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, मतलब 17 लोगों का इतना अधिक हो जाएगा, 17 लोगों का इतना अधिक हो जाएगा। अब देखेंगे हमें यहाँ पर गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, देखेंगे क्यों, ठीक है। अगर 17 संख्या, मतलब जो 33 संख्याएं थी, 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74, ठीक है, और जो 17वीं संख्या होगी उसमें से इतना भाई और जुड़ेगा, कितना, 17 3.2 इतना और जुड़ेगा, ठीक है, 17 3/2 इतना और जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा क्यों, ठीक है, क्योंकि भाई इसके पास तो इतना अधिक है, ठीक है। और अब क्या कह रहा है, अगर इस संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, हमारे पास कितनी संख्या है, 33। अगर भाई 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, 17वीं संख्या को अगर हटा दें तो ठीक है दोस्तों, तो एवरेज क्या होगा शेष संख्याओं का, दोस्तों होगा क्या, भाई अगर 74 है, भाई इसके पास 74 है और उसे एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से भाई इतना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्या करेगा भैया, जो बची हुई संख्या होंगी उसी में उसने बांटा रहा होगा, तो वो भैया सबसे क्या ले लेगा, अपना अपना ये ले लेगा, कितने लोगों से, 32 लोगों से। ये करेगा क्या करेगा, जो जितना अधिक था उतना कितने लोगों से ले लेगा, 32 लोगों से ये ले लेगा। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 1.7, ठीक है, 1.7 ये क्या करेगा, सब में से ले लेगा, तो भाई एवरेज भी 1.7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72.3, ठीक है, क्योंकि 7 3 10 1, हाँ ठीक, पहले एक कम करेंगे, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड का औसत दे दिया गया, ठीक है, एक्स वाई और जेड का औसत दे दिया गया, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स औसत दे दिया गया और कह रहा है एक्स औसत से जितना अधिक है। अगर हमने मान लिया एक्स औसत से 1 अधिक है, ए क्या है एवरेज, उससे हमने मान लिया ए क्या है, ए अधिक है, और जो वाई क्या है औसत से उतना ही कम, हमने मान लिया ए कम है, तो जेड क्या होगा। अगर हमने मान लिया ये एक्स
जो ए अधिक है और ये औसत से कम है, तो भाई जेड क्या होगा। हमने मान लिया सबके पास कितना है, 43 43 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके पास औरत से इतना अधिक है, उसके पास इतना कम है, तो भाई ये क्या करेगा, ए जो है इसको दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा ए, और इसके पास कितना हो जाएगा ए माइनस ए प्लस ए, तो भाई माइनस प्लस कट जाएगा, इसके पास भी एवरेज ही बचेगा। अब इसके पास एवरेज और इसके पास एवरेज, तो जेड के पास भी क्या बचेगा, एवरेज ही बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 43। ये दोस्तों सवाल अगर हम इस तरह करें काउंटर मतलब इक्वल बराबर बंटवारे से कर करें ना, तो एकदम इजी सवाल हो जाएगा। कितना 43, ठीक है। एवरेज दोस्तों बराबर बंटवारे से ही बहुत बढ़िया तरीके से आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं होगी, अगर इसमें फार्मूला लगा के करें तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल इस तरह सबसे सही है, ठीक है। अब हम इसमें देखकर भी कर सकते थे औसत से जितना अधिक है उतना ही कम है, तो भैया ये जितना अधिक है उतना कम इसको दे देगा, इस सबके पास एवरेज के जितना हो जाएगा, तो जिसके पास भी 43 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान पूछ रहा है। दोस्तों हम इसमें क्या देखिए क्या करेंगे, अगर दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है, वो भी अलग अलग, इसमें अब ना लगातार दे दिया गया ना कुछ, ठीक है। क्या कह रहा है, अलग अलग, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान, अगर हमें पता है कि जो सबसे बड़ी अगर जो 15 संख्या है, ठीक है, उसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो उसके बाद जो संख्या होंगी वो उन्हें छोटी होना पड़ेगा। उन्हें क्या होगा, वो अगर सबसे छोटी होंगी तभी तो भाई बन पाएगा, ठीक है। वो भी प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, अगर हम मान लें कि जो पहली संख्या अगर एक होगी तो दूसरी तो एक होगी नहीं, क्योंकि अलग अलग है, तो दूसरी हम इससे छोटी क्या मानेंगे, मतलब सबसे छोटी 2, उसके बाद 3 मान लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, हमें पता था, क्योंकि बस हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अगर हम इन सभी संख्याओं को सबसे कम माने तो बाकी जो बची हुई लास्ट 2 संख्या होंगी वो मैक्सिमम होगी। ये तो आप लोगों के समझ में आया ना। अगर ये संख्या सबसे मिनिमम है तो बाकी जो लास्ट की दो संख्या बची हैं वो सबसे बड़ी से बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, माध्य अगर 13 है, सबका माध्य अगर 15 संख्याएं हैं, माध्य अगर 13 है, तो अगर हम बात करें इनका योग कितना होगा, तो 13 13 169 और 13 दूना 26 जोड़ लेंगे, 9 6 15 हासिल 1 17 2 19 195 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से यहाँ तक एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा, 1 + 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7। अगर योग की बात करें 7 इंटू इसका योग क्या होगा 91। अगर इनका योग 91 है और सभी का योग 195 है, तो बची हुई इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 195 से 91 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर 9 कर दे तो 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक अधिकतम बताना, तो भैया अगर हमने पहले ही इसको 1 दे दिया और इसको 0 दे दिया और अब बराबर करके बांट दिया, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ये हम नहीं करते हैं, ये हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को 52 दे देंगे, लेकिन ये थोड़ा ना कह रहा है 52। अब भाई 52 दोनों को हम नहीं मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको 1 दे देंगे तो इसके पास 51 बचेगा और इसके पास क्या हो जाएगा 53, इसके पास कितना हो जाएगा 53। तो भैया सबसे बड़ी तो संख्या ये हो गई और दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी। भैया यही अधिकतम संख्या हो सकती है जो दूसरी सबसे बड़ी पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, तो कितना हो जाएगा 51। दोस्तों ये रहे आज के हमारे सवाल। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर पसंद आए हों तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले नंबर वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।